पाकिस्तान की जेल में मुक़ीद कुलभूषण जाधव को दूसरी मर्तबा पाकिस्तान ने दी कौंसलर रसाई। भारतीय ओहदेदारों ने आज इस्लामाबाद में की मुलाकात। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट खिदमत की बहाली को लेकर अदालत उज़्मा में आज फिर समाअत। जम्मू कश्मीर के अंदर कमेटी दी गई तश्कील, इंतजामिया का अदालत में जवाब। मरकज के जेर इंतजाम इलाके में कोरोना वायरस का कहर जारी, मजीद अमवात के साथ 212 तक पहुंची मरने वालों की तादाद। लॉकडाउन चंद इलाकों में जारी। और श्रीनगर में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग मुनक्किद। पार्टी लीडरान ने हुकूमत पर लगाया इल्जाम, मरकज की जानिब से आज भी नौजवानों के मुखालिफ पॉलिसियां की जा रही। आदाब नाज़रीन, अभी तक की उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफ रशीद और अब पेश है खबरों की तफसील। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा में मौजूद भारतीय ओहदेदारों के मुताबिक कुलभूषण जाधव मामले में भारत को दूसरी काउंसलर रसाई हासिल हो गई है और इस दौरान आज इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के अफसरान ने दोपहर 3 बजे कुलभूषण जाधव से मुलाकात की। इससे कबल पाकिस्तान ने दावा किया था कि कुलभूषण जाधव ने काउंसलर रसाई के लिए नजरसानी की दरख्वास्त देने से इनकार कर दिया था। वाज़ेह रही कि जाधव को अप्रैल 2017 में पाकिस्तान की एक फौजी अदालत ने जासूसी और शिद्दत पसंदी के इल्जाम में सजाए मौत का फैसला सुनाया था। इसके बाद भारत जाधव तक सफारती फायदा पहुंचाने और मौत की सजा को चैलेंज करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल अक़वामी अदालत तक पहुंचा, जहां कुलभूषण की हिमायत में फैसला आया था और ICJ ने पाकिस्तान से जाधव को की सजा पर नजरसानी करने और उन्हें जल्द से जल्द काउंसलर रसाई देने का हुक्म दिया था। इस वक्त से भारत इस हुक्म पर अमल कराने के लिए मुसलसल कोशिश कर रहा था, जिस दौरान आज पाकिस्तान में भारतीय अफसरान की इस्लामाबाद की जेल में कैद कुलभूषण जाधव से मुलाकात हुई। मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने आज अदालत उज़्मा में एक हलफनामा दायर किया है। हलफनामे में कहा गया है कि अदालती अहकामात के मुताबिक मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट खिदमत की बहाली से मुतल्लिक एक खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने आज अदालत उज़्मा को बताया कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के वाक़ात में इजाफा हो रहा है। वाज़ेह रही कि अदालत उज़्मा ने 11 मई को जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट खिदमत की बहाली के लिए एक खुसूसी कमेटी तश्कील देने के अहकामात सादिर किए थे। अपने अहकामात में अदालत उज़्मा ने कहा था कि इंसानी हुकूक और कौमी तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान तवाज़ुन पैदा किया जाना चाहिए। मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में तेज़ रफ्तार 4G इंटरनेट खिदमत गुज़श्ता बरस 4 अगस्त से मुअत्तल हैं। 4G सर्विस की बहाली के हक़ में दायर अर्जी की आज अदालत उज़्मा में डिवीज़न बेंच ने समाअत की। समाअत के दौरान मरकज और जम्मू कश्मीर इंतजामिया को बताया गया कि वो 1 हफ्ते के अंदर बयान हल्फी दायर करें, जिसमें कमेटी की तश्कील के बारे में पूरी वजाहत दर्ज हो और जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट खिदमत की बहाली से मुतल्लिक क्या फैसला लिया गया है, इस बारे में भी अदालत उज़्मा को आगाह कराया जाए। महकमा दाखिला की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसके मुताबिक अब्दुल गनी मीर को जम्मू कश्मीर में अमन व कानून का एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस मुकर्रर कर दिया गया है। हुक्मनामे के मुताबिक साल 1994 बैच के IPS अफसर अब्दुल गनी मीर को तब्दील करके UT में अमन व कानून का एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस मुकर्रर किया गया है। वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस हेडक्वार्टर का इजाफी चार्ज भी ताहुक्म सानी संभालेंगे। श्रीनगर में आज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में पार्टी के सीनियर लीडरान ने मौजूदा सूरत हाल और अवामी मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की। इस मीटिंग के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से उठाए जा रहे इक़दामात और अभी तक लिए गए फैसलों पर सवाल उठाए। पार्टी ने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमती फैसलों से अवाम को मुसलसल परेशान किया जा रहा है, जिसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रफ्ता रफ्ता सरगर्मियां बहाल कर दी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से PSUs को बंद करने के मुबैना फैसले को भी सदमा खेज करार देते हुए कहा कि इस फैसले से मरकजी खित्ते में बेरोजगारी में मजीद इजाफा होगा। ये आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खामोश बैठी है? हमारा जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो हम करते हैं। हाँ, बेशक जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं वो इस वक्त बारिंग डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला, जो भी बाकी लोग
वो तो सीनियर खुले लोग। हुए हैं वो नहीं, वो दो, उन दो खाली को अंदर छोड़। से मीटिंग हो रही है, ऑफिस में मीटिंग हो रही है, लेकिन रोड पे सड़क पे तो कोई नहीं, मैं वही कहने जा रहा हूँ ना। आप सुन लीजिए। तो वो जो हमारे लीडर साहिबान हैं वो इस वक्त मैदान में नहीं हैं। लगता है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग वही हैं जो इनसे इनहराफ करते हैं, इनसे दूर भागते हैं, क्योंकि लोगों को ये इस चीज़ पर विश्वास नहीं है। जम्मू कश्मीर में आखिरी इतलात मिलने तक कोरोना वायरस ने मजीद 4 लोगों की जान ली है। इस तरह मरकज के जेर इंतजाम इलाके में अब तक मरने वालों की तादाद 212 तक जा पहुंची है। आज सभी 4 लोगों की मौत वादी कश्मीर में हुई है, जहां इंतजामिया के मुताबिक 2 मरीज किमसोरा में इंतकाल कर गए, जिनमें ख्वाजाबाग बारामूला का एक शहरी और सरहमा अनंतनाग का एक शहरी भी शामिल हैं। दोनों की उम्र 60 बरस थी। कोरोना से होने वाली एक और मौत सामरी कोकरनाग की खातून की थी, जिसका कोरोना टेस्ट उसकी मौत के 3 रोज बाद मुस्बत पाया गया। वहीं शुमाली कश्मीर के करना के हजतरा गांव की रहने वाली एक 60 साला शहरी की भी, जो कोरोना में मुब्तला था, आज मौत हो गई। स्टेट अस्पताल श्रीनगर में इस मरीज ने आखिरी सांस ली और डॉक्टरों के मुताबिक सभी मरीज मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला थे, जहां वो कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने दोनों सूबों के डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, प्रिंसिपल जीएमसी जम्मू और श्रीनगर, डायरेक्टर स्किम्स सोरा और प्रिंसिपल स्किम्स मेडिकल कॉलेज बिमना को हिदायत दी है कि वो कोरोना वायरस की तशखीस के हवाले से मीडिया को कोई भी जानकारी फराहम न करें और अपनी रिपोर्टें सिर्फ डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन को भेजी जाएं, ताकि रोजाना जारी होने वाली रिपोर्ट जल्द मुकम्मल की जा सके। इधर वादी के मुख्तलिफ अजला में पाबंदियों के साथ साथ शहर खास में आज चौथे रोज भी बंदिशें आयद रही। कोरोना के मुतासरीन और महलूकीन की तादाद में हो रहे इजाफे के पेश नज़र कंटेनमेंट और रेड जोन वाले इलाकों में अगरचे वीरानी नजर आई, ताहम पाबंदियों के बावजूद भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में निजी गाड़ियों की बड़ी तादाद सड़कों पर नजर आ रही थी। लॉकडाउन के बावजूद भी लोग बाजारों और सड़कों का रुख कर रहे हैं। लॉकडाउन का सही नफाज अमल में न लाने पर अवाम में इंतजामिया को लेकर नाराजगी है। कत लॉकडाउन दुकान यल गाड़ी पकान क्युत लॉकडाउन वनकस बहुत यचान वनकस लूकन मज मेहरबानी करो पन एहतराम करो पन्निस पानस। लॉकडाउन बिहु पन्न गरन मज मजबूर तन क्या मजबूर यपर मजबूर यपर गवर्नमेंट यहद खतर कह कदम तुलान अगर लॉकडाउन ये खतर कुछ कदम आव तुल कमिस गरीबस इन खतर तुल गवर्नमेंटन ये कदम। बस अपील कर गवर्नमेंटस गो तुम गरीबन हंद खतर कदम। इन गरीबन अगर लॉकडाउन मज थोक बंद वुक तम बंद ये खतर कुछ कदम तुलो तुम। समझ में नहीं आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन आकर कर क्या रही है। ये उनके भी कुछ फ़राइज़ होते हैं, उनके भी कुछ अपने तरीके हैं। भाई अगर लॉकडाउन किया उन्होंने लोगों को घरों में बंद रखने के लिए, तो उन्हें उस पर सख्ती से अमल करना चाहिए। लोगों से मेरी फिर एक बार ये गुजारिश हुई कि मेहरबानी करके प्रॉपर गाइडलाइंस जो एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं बल्कि जो डॉक्टर्स से उनको एडवाइस आती रहती हैं दिन ब दिन, उस पर वो अमल करें। क्यों वस्ती जिला बडगाम में भी इंतजामिया ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जिला भर में पाबंदियां आयद कर दी हैं। लॉकडाउन के दौरान अगरचे आज कारोबार मुअत्तल रहा, ताहम सड़कों पर बिला जवाज घूमने वाले लोगों की बड़ी तादाद नजर आई। वाज़ेह रही कि जिला इंतजामिया बडगाम ने गुज़श्ता शाम को ही दफ़ा 144 के नफाज का फैसला किया था, ताकि कोरोना वायरस की तेजी के साथ फैलती जंजीर को तोड़ा जा सके। जैसा कि आप देख रहे हैं, सुबह से आप भी यहाँ पर ही खड़े हैं, आप देख रहे हैं हमें कितनी मुश्किलात उठाने पड़ते हैं यहाँ। इसका खास जो मेन वजह है वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट की इलिटरेशन है। यहाँ एजुकेशन कम है, हमें समझाना पड़ता है इनको, क्योंकि ये यहाँ ही नहीं चलता है बडगाम में ही, बल्कि ये पूरी वर्ल्ड में कोविड-19 जो है ये बहुत बड़ा मुसीबत है। ये यहाँ लगा के डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे केसेस की तादाद बढ़ रही है, तो जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब ने रात ही लॉकडाउन का जब ऑर्डर निकाला तो बिल्कुल उस पर अमल करते हुए बिल्कुल सख्ती से सुबह से हम इसका पालन कर रहे हैं। ये यहाँ तो आपको बडगाम इधर बडगाम कस्बे के साथ साथ मागाम के मुख्तलिफ इलाकों में भी बंद के दौरान गाड़ियों की एक बड़ी तादाद सड़कों पर दौड़ती नजर आई। पुलिस व सिविल इंतजामिया की जानिब से सख्त बंदिशें आयद किए जाने पर लोगों में नाराजगी भी देखी गई। लोगों के मुताबिक लॉकडाउन के नफाज के दौरान जरूरी कामकाज के घर से निकलने वाले या दफातर जाने वाले मुलाजमीन को भी बिला वजह तंग किया जा रहा है।
अगर इन्होंने कल ये जो एक ऑर्डर इशू किया है कि छोटी गाड़ी जो है इनको अलाउ करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से ताबीर करना पड़ता है कि यहाँ के इंतजामिया जो यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट है बाकी है, ये लोग छोटी गाड़ी को नहीं छोड़ते हैं। अगर इन्होंने पैसेंजर गाड़ियों को बंद करना था तो ऑर्डर निकला है, लेकिन ठीक है यहाँ तो कोरोना वायरस की सबब से ठीक किया इन्होंने। तेजी के साथ फैलने वाले वायरस के हालिया फैलाव के दौरान अगरचे मास्क का इस्तेमाल बढ़ गया है, ताहम वादी कश्मीर में आलमी वबा की कहर के बावजूद भी अवाम सबक लेने के लिए तैयार नहीं है। जम्मू सूबे की मुख्तलिफ अजला के साथ साथ शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के मुख्तलिफ इलाकों में भी और शीरी के कई इलाकों में भी बैंकों, बाजारों और सड़कों के बाहर लोग बिना मास्क और एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद किए आज भी घूमते नजर आए। शुमाली कश्मीर के बारामूला शीरी में भी अगरचे इंतजामिया ने कार्रवाई करने की बात कही है, बावजूद इसके मकामी सतह पर अवाम का ताउन इंतजामिया को नहीं मिल रहा। फौज ने पुंछ जिले के मेंढर बालाकोट सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल से एक पाकिस्तानी शहरी को गिरफ्तार किया है। फौजी जराये के मुताबिक मज़कूरा शख्स सरहद अबूर कर भारतीय हिस्से में दाखिल हुआ था, जिस दौरान फौज ने इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई। फौज ने गिरफ्तार पाकिस्तानी शहरी को पुलिस के हवाले कर दिया है। गिरफ्तार शहरी की शनाख्त कोटली तहसील के 28 साल अब्दुल रहमान के बतौर हुई है, जिससे पुलिस मजीद पूछताछ कर रही है। कार और सुन कौन है? माँ बाप है, बहन भाई। बेचता ना? हाँ जी। कितने बच्चे? 2। नडाला किस जगह है? वो बॉर्डर ना। अच्छा, तो क्या करना है इसमें? पैसे किसको पैसे हैं? सदीक नाना हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी? पाकिस्तानी है। उतो इधर किस तरह आए हो फिर? बस रास्ता बोली है। कमिश्नर सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट महकमा सौरभ भगत ने आज लेबर कमिश्नर व दीगर मुतल्लिका अफसरान के हमरा शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला का दौरा किया, जहां उन्होंने MMP मिशन का आगाज किया। इस मिशन के तहत बेरोजगार कामगारों को रोजगार का मौका मिलेगा, जो रजिस्टर्ड होने के बावजूद भी काम करने के अहल नहीं समझे जाते थे। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर गुलाम नबी इत्तू ने कमिश्नर सेक्रेटरी को वर्करों की फलाह बहबूद के लिए मौजूदा सूरत हाल में इंतजामिया की जानिब से उठाए गए मुख्तलिफ इकदाम के बारे में तफसीलात फराहम की। जिला इंतजामिया के मुताबिक उनने रजिस्टर्ड मजदूरों के खातों में रकूमात वागुजार कर दी हैं और वबाई सूरत हाल में उन्हें इंतजामिया की जानिब से राहत पहुँचाई गई। वाज़ेह रही कि प्रोजेक्ट सभी अजला में मिशन मूड, जिसका आज आगाज़ कर दिया गया है, इसके तहत घर बैठे लोगों को भी कोविड रिलीफ दी जा रही है। डीसी साहब की लीडरशिप में आज ये मिशन मोड प्रोजेक्ट को स्टार्ट करके कंप्लीट वैली और जम्मू रीजन के अंदर भी सभी 20 डिस्ट्रिक्टों में आज ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। इसमें जो डायरेक्शन है LG साहब की तरफ से कि हमें जितने भी डिजर्विंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको कवर करना है, और उसमें लगभग अभी इस साल हम लोगों ने 4 इंस्टॉलमेंट्स दिए हैं 1-1 हज़ार रुपये के वर्कर्स को और कोविड रिलीफ। तो कुल मिला के मार्च, अप्रैल, मई, जून के लिए वर्कर्स को जो ये फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कॉज हुआ है कोविड के कारण, उसको कवर करने के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल डिस्पेंसेशन दिया है। आज मैंने वो भी मॉनिटर किया कि ये वर्कर्स तक पहुंच रहा है कि नहीं। और इसके अलावा जो दूसरे बेनिफिट कंस्ट्रक्शन बोर्ड देता है, जिसमें बच्चों के वजीफे होते हैं या फिर मैरिज असिस्टेंस होती है, उसका भी निज़ाम जो है उसको इस तरह से बनाया जा रहा है कि लगभग अभी जो प्रेजेंट हमारी कवरेज है कि लगभग ऑलमोस्ट 2 लाख की, इसको कम से कम 5 से 6 लाख तक ले जाया जाए। तो ये मरकज़ का ये प्रोजेक्ट है। जनूबी जिला शोपियां दौरे पर गए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज कई वफूद से मुलाकात की, ताहम एक अवामी नुमाइंदे की जानिब से जिला इंतजामिया पर LG से मखसूस लोगों से मुलाकात कराने का इल्ज़ाम आयद किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन ने एक अवामी नुमाइंदे की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात को बेबुनियाद और गलत करार देते हुए कहा कि इल्ज़ाम आयद करने वाले शख्स से उनकी आज किसी तरह की भी मुलाकात नहीं हुई है। जी, कुछ घंटों पहले एक वीडियो अपलोड हुआ है सोशल मीडिया पे, जिसमें एक शख्स ये क्लेम कर रहा है कि उसे आज जो LG साहब की विज़िट थी डिस्ट्रिक्ट शोपियान में, उसके लिए आने का और उनकी डेपुटेशन लाने की परमिशन थी, पर उसको पहुंचने पे उसको और उसके साथ कुछ PRI मेंबर्स थे, उन्हें DC शोपियान जो कि मैं हूं और ADC ने धक्के मुक्के मार के बाहर निकाला और ये बोला कि हम यहाँ हिंदुत्व की नहीं चलने देंगे या हिंदुओं की नहीं चलने देंगे, और कि हम उसकी पार्टी के ख़ास खिलाफ़ हैं
और सब कुछ ऐसे ही बकवास बोली गई है। तो उसके रिस्पांस में मैं ये क्लियरली बताना चाहता हूँ कि वो सारा क्लेम और जो वो स्टेटमेंट दे रहा है शख्स वो फॉल्स है, एक प्योर ब्लेटेंट विशियस लाई है विच इज़ थ्रोन ओनली एंड ओनली टू मेलाइन मी एंड माई ADC साहब। ये मैं क्लियर कर दूं कि मैं उस शख्स से मिला ही नहीं आज पूरा दिन। मैं खुद और हम खुद अंदर। जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम शहबाज अहमद मिर्जा ने आज अफसरान के साथ एक इजलास की सदारत की। इस मीटिंग के दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से हिदायत मिलने के बाद अफसरान से तबादला ख्याल किया। मीटिंग में दीगर महकमों के अफसरान के साथ साथ डॉक्टरों ने भी शिरकत की, जिसमें फिजाई आलूदगी, माहौलियात, आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और वबाई सूरत हाल में इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर ने मुतलका अफसरान को उन गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ भी कार्रवाई करने पर जोर दिया जो सरकारी अराजी या आबी ज़खायर के करीब तामीर किए जा रहे हैं और माहौलियात के लिए मुसलसल खतरा पैदा कर रहे हैं। पुंछ की तहसील मंडी आजमाबाद में आज जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ राहुल यादव ने अवामी नुमाइंदों के साथ एक खुसूसी मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग में BDC चेयरपर्सन, मुख्तलिफ पंचायतों के सरपंचों और पंचों ने शिरकत कर अवाम को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग में जिला व तहसील अफसरान भी मौजूद रहे। इस मीटिंग के दौरान अवामी नुमाइंदों ने ब्लॉक के 1 दर्जन से ज़ायद पंचायतों में अवामी मसाइल को इंतजामिया के सामने उजागर किया। हमारा यहाँ पर रोड के इश्यूज, पानी का या फिर हमारे टूरिज्म पोटेंशियल जो हमारे मंडी ब्लॉक का है, इसके बारे में डिस्कशन हुआ। सो इसमें हमारी कोशिश रहेगी कि आगे हमारे दिनों में इसको और भी बेहतर किया जा सके। इसके अलावा हमारा जो KCC की मुहिम है उसके बारे में भी लोगों को इत्तला दी गई। इसी तरीके से जो गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर को का जो जिन लोगों का बीच में हमारा लेबर कार्ड जिनका रिन्यूअल नहीं हो पाया था, उसके बारे में भी लोगों को बताया गया कि वो अपना, हमारे सरपंच हजरात को बताया गया कि वो अपने गांव में लोगों को इत्तला करें कि अगर किसी का भी रिन्यूअल पेंडिंग है तो वो उसको रिन्यूअल करा सकता है। गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दिया है। इसके अलावा जो पेंशन के बारे में भी जो गवर्नमेंट ने नए टारगेट दिए हैं उसके बारे में भी लोगों को इत्तला दी गई। सो एक ये कोशिश है कि बेहतर तरीके से हमारे जो PRIs हैं उनकी बात को भी सुना जा सके और जो हमारे जो डेवलपमेंट की स्पीड है वो और ज़्यादा हो सके। इसी के रिगार्डिंग आज यहाँ पर एक मीटिंग थी। दरियाए जहलम पर हाउस बोट के जरिए ज़िंदगी का गुजारा करने वाले हाउस बोट मालिकान ने आज श्रीनगर में इंतजामिया की जानिब से उनके लिए बनाई गई नई पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज किया। हाउस बोट मालिकान ने इल्ज़ाम आयद किया कि गुज़श्ता कई बरसों से उनका रोज़गार भी मुतासर होने के साथ साथ उनके हाउस बोट अब रफ्ता रफ्ता जहां नुकसान उठाना पड़ रहा है, ताहम इंतजामिया ने ताहाल उनके लिए बाज़ाबातकारी के लिए कोई पॉलिसी मुरतब नहीं की। एहतजाजी हाउस बोट मालिकान ने इंतजामिया से उनके लिए राहती पैकेज का भी मुतालबा किया। हमारा सर DC साहब ने वादा किया था हम इनको रिहेबिलिटेट करेंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ सर। और जिन्होंने सिलेंडर किया, डिसमेंटल जिनको किया, उनको भी आज तक कुछ नहीं मिला सर। अब हम आपकी वसालत से, गुलिस्तान की TV की वसालत से आप प्लीज़ हमारी मसला जो है गवर्नर साहब से या DC साहब से उठाइए। हम मुसीबत के मारे हैं। डिमांड करना चाहते हैं, एक तो जो सिलेंडर किया है हाउस बोटों को डिसमेंटल किया उनको रिहेबिलिटेट कीजिए। दूसरी हमारी मांग ये है जो हमारे डूंगा बोट खस्ता हालत में पड़े हुए उनको भी रिहेबिलिटेट कीजिए। और बाकी जो बचे हाउस बोट जो वहाँ पे रहने चाहते हैं उनको कोरिंग के लिए फाइनेंशियल हेल्प कीजिए सर। अदरवाइज़ ये बर्फ़ में 70% हाउस बोट रिवर जाहले में डूब जाएंगे सर। शुमाली कस्बा सोपोर में आज मुख्तलिफ इलाकों से आए लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया, जिनमें ख़वातीन की एक बड़ी तादाद शामिल थी। एहतजाजी लोग इल्ज़ाम आयद कर रहे थे कि अगरचे उन्हें सरकारी दफातर में दस्तावेज़ या दीगर लवाजमात पूरी करने के लिए आधार कार्ड का होना लाजमी करार दिया गया है, ताहम इंतजामिया उन्हें अभी तक आधार कार्ड फराहम करने में नाकाम रही है। एहतजाजों में बेशतर ख़वातीन ने कहा कि महकमा अमूर सारिफीन व अवामी तकसीमकारी की जानिब से भी उन्हें राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक करने की मांग की जा रही है, ताहम इंतजामिया लैतुलैल से काम ले रही है, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों के आधार कार्ड नहीं बन पाए। एहतजाजी लोगों ने कई घंटों तक सड़क को बंद कर ट्रैफिक को भी मुतासिर रखा। आधार कार्ड चाइन भरो अत तरह शुरन तोमुत 5 5 6
अस दोन बचन आसान आधार कार्ड शुरन कहें मगर यमो वोन हस गो अनु डेट ऑफ बर्थ अनु स्कूलन बाचन कहें हालस अस मुनश तो वन आधार कार्ड अनु यह कर मैडम अमिस दिखा रपस ज्यादा रपस मैडम। बात किश्तवाड़ की, जहां पर दर्जनों मुलाजमीन जिन्होंने कई बरसों तक महकमा पीएचई में खिदमत अंजाम दी और अब नौकरी से सबकदोश हो रहे हैं, ताहम मुतलका महकमे की जानिब से सबकदोशी से कबल इन मुलाजमीन की गुज़श्ता कई बरसों की बकाया तनख्वाह वागुजार नहीं की गई, ना ही उनके दीगर जायज़ मुतालबात पूरे किए गए। पीएचई से सबकदोश हो रहे इन मुलाजमीन ने इंतजामिया से मजीद मदद का मुतालबा किया ताकि उनके अहले खाना फाका कशी पर मजबूर न हो। सर हमें भी मतलब 30-35 साल से हम ड्यूटी करते आए रहे हैं और आज हम रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा भी जो बकाया चाहते हैं वो हमें मिलना चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे दर बेदर इस वक्त, हमारा कोई गुजारा नहीं है, लिहाजा हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो बकाया चाहते हो हमें मिलना चाहिए। बरसों से पीएचई में काम कर रहे थे, 30-35 साल काम किया और इस मुश्किल के दौर में, कोरोना वायरस के दौर में ड्यूटी बड़े अंजाम से हमने निभाई, लेकिन अचानक हमें रिटायरमेंट का आर्डर दे गया और वो भी अप्रैल में रिटायर कर दिया, तो जून जुलाई तक हमें ड्यूटी ली गई और कुछ मिला नहीं। जो हमारा मसला जो है, जो हमारा बकाया जात है वो मिले, ऊपर से गवर्नमेंट और कुछ दे दे, हम गवर्नमेंट के बड़े शुक्रगुजार रहेंगे। पुलवामा में मकामी लोगों ने महकमा जल शक्ति पुलवामा के खिलाफ आज एहतजाज किया। इलाके में पानी की किल्लत से अवाम को गुज़श्ता कई रोज़ से मुश्किलात से दोचार होना पड़ रहा है, जिस पर लोगों ने मुतलका हुकाम को हदफ तनकीद बनाया। बनपुरा के लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि इलाके में फौरी तौर अवाम को पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए संजीदा इक़दाम किए जाएँ ताकि उन्हें वबाई सूरत हाल में मुतासर न होना पड़े। बनपुर आबे दोहरात वो करबला गमत 4 रेत खबर आबस क्या करोक यह कत थोक। केवा काजीगुंड में भी अवाम को पीने के साफ पानी की किल्लत से मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों ने शिकायत करते हुए कहा कि अगरचे इलाके में गुज़श्ता कई रोज़ से पानी की सप्लाई मुतासिर हो रही है, ताहम महकमा जल शक्ति ने इलाके की जानिब कोई तवज्जो मरकूज़ नहीं की। लोगों ने शिकायत करते हुए ये भी कहा कि अगरचे मुतलका हुकाम की जानिब से लोगों को जल ही जीवन मिशन के तहत घर घर पानी फराहम करने का दावा किया जा रहा है, ताहम मुतअद्दिद इलाके आज भी महकमा जल शक्ति की नज़रों से ओझल हैं। उन्हें महकमे से इलाके में पानी सप्लाई जल्द बहाल करने का मुतालबा किया। क्योंकि गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा है, पानी की बहुत किल्लत है। अभी हमारे यहाँ पे ट्यूबवेल था जो कि यूनिसेफ का था, वहाँ पे पानी बिल्कुल सूख गया उसमें। इधर कुनफर चंद्रकोट रामबन में भी पानी की शदीद किल्लत से अवाम को गुज़श्ता कई रोज़ से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुनफर चंद्रकोट के लोगों ने आज शिकायत करते हुए कहा कि अगरचे उन्होंने इलाके की एक वसी आबादी जब पानी की शदीद किल्लत से जूझ रही है, मामला इंतजामिया के नोटिस में भी लाया, बावजूद इसके कोई संजीदा इक़दाम नहीं उठाए गए। इन लोगों के मुताबिक उनने कई मरतबा मुतलका हुकाम से रुजू किया, बावजूद इसके इलाके में एक वसी आबादी पानी की शदीद किल्लत से मुश्किलात से दोचार। हैदरबेग इंद्रगाम पट्टन में राब्ता सड़क की खस्ताहाली के खिलाफ आज इंद्रगाम में लोगों ने एहतजाज कर सख्त नाराजगी का इजहार किया। एहतजाजी लोगों ने महकमा पीडीडी के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए नारेबाजी की। इन लोगों के मुताबिक अगरचे इस हवाले से उनने कई मरतबा मुतलका हुकाम को भी आगाह किया, ताहम मामला जूं का तूं है। एहतजाज कर रहे लोगों ने महकमा R&B से इलाके की राब्ता सड़क की मुरम्मत कर हजारों की आबादी वाले इस इलाके में अवाम को राहत पहुंचाने की अपील। लोगों ने इंतजामिया पर इल्ज़ाम आयद किया कि उनने कई मरतबा इलाके में राब्ता सड़क का मामला अगर नोटिस में भी लाया, बावजूद इसके कोई संजीदा इक़दाम नहीं उठाए गए। इस बीच अशमुकाम जम्बू अनंतनाग के अंदर भी लोगों को लिंक रोड ना होने से कई तरह की मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। आज लोगों ने जिला इंतजामिया से मामले में मुदाखलत कर जम्मू अशमुकाम में सड़क की देरेना मांग पूरा कर अवाम को राहत पहुंचाने की अपील की।
नज़ीर अहमद अंदर गाम अस मसल यह वत यह बड़ खस्त गमज काफ़ी वक्त पे ये पे हाईवेस तन हजरत बेग अत तन ओड गंट लगान खास कर तम सात काफ़ी पेचीदगी ग ये सात सैनिस गामस मज कह बेमार तो तुंद वसात हाकिमन तन यह कत यहान वातन कि सान सड़कों कुन गोस। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।